नमस्कार। पहले हमने देखा उपवास में क्या आहार करना है, क्या विहार करना है, क्या आहार नहीं करना है, क्या विहार नहीं करना है। अब ऐसा करने पर उपवास का क्या फल प्राप्त होता है, उपवास यदि सही मायने में हमने किया है तो कैसे पता चलता है, क्या इसका परलोक में फल मिलता है, स्वर्ग मिलता है, तब पता चलता है, अभी पता चलता है। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि तब की तो बात तब की है जब मिले, लेकिन अभी भी आपको पता चल सकता है। जैसे बुखार आया तो थर्मोमीटर से हम अभी ताप माप सकते हैं कि इतना मुझे बुखार अभी है। तो इस तरह से हम हमारा उपवास ठीक हुआ या नहीं हुआ है वो हम अपने आप को नाप सकते हैं। कैसे नापेंगे, उसके लिए क्या साधन है, कौन से साधन की खोज हुई है, ये प्रश्न आपको अवश्य उठेगा। ये साधन चरक संहिता के 22वें अध्याय में लंघन ब्रूहणीय नाम का जो अध्याय है चरक संहिता के सूत्र स्थान का, उसमें ये एक श्लोक के द्वारा चरक मुनि ने बहुत अच्छी तरह से विस्तार से बताया है। कैसे जानेंगे उपवास आपका ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए आइए श्लोक को देखते हैं। वात मूत्र पुरीषाणाम विसर्गे गात्र लाघवे हृदयोद्वारक कंठस्य शुद्धो तंद्राक्लमे गमे स्वेदे जातो रुचे चैव क्षुत पिपासा सहोदये कृतं लंघनम आदेश्य निर्व्यथे चांतरात्मनि। यानी कि इतने इतने लक्षण यदि आप में दिखाई दे तो आप मानना कि आपका उपवास सही हुआ है, सही मायने में आपने उपवास किया है। तो क्या क्या है वो हम हिंदी में देखते हैं। सर्वप्रथम आप लिखते जाइए या तो आप याद रखते जाइए। सर्वप्रथम लिखा है, 6 बातें लिखी है इसमें। सर्वप्रथम वायु मूत्र और मल निकल जाए, यानी कि बराबर वायु का अनुलोमन हो जाए, मूत्र बराबर साफ आ जाए और मल का भी निकल जाना हो जाए, यानी कि मल निकल जाए। 3 वस्तु निकल जाए, वायु, मल और मूत्र 3 निकल जाए, यानी कि उसके द्वारा जो भी पक्व आम है वो निकल गया। अब दूसरा, हृदय, डकार, गला और मुंह वो शुद्ध हो जाए, यानी कि डकार आ जाता है, हृदय शुद्ध होता है यानी कि हल्कापन महसूस होता है, गला यानी कि जो खींच खींच वगैरह है तो वो चली जाती है और मुंह साफ और शुद्ध होता है। जो 4 वस्तुएं शुद्ध हो जाए, हृदय, डकार, गला और मुंह। तीसरा, तंद्रा, निद्रा और थकान वो चले जाए, यानी कि वायु, मल, मूत्र, विष्ठा वो सब निकल जाए, मुंह, गला, हृदय, डकार ये शुद्ध हो जाए, निद्रा, तंद्रा, थकान वो चले जाए, यानी कि हमको ये निद्रा और तंद्रा न आए। आगे, पसीना और रुचि आ जाए, यानी कि क्या आ जाए, पसीना आ जाए और रुचि प्रकट हो जाए, यानी कि भूख हमारी लग जाए बराबर से, यानी रुचि प्रकट हो, यानी कि वो टेस्ट बराबर हमको आए। आगे की में कहते हैं कि भूख प्यास प्रकट जाए, वहां पर रुचि लिखा है, यानी कि कुछ देखते हुए हमको रुचि प्रकट हो जाए, रस आ जाए जीभ में, और यहाँ पर भूख और प्यास लिखा है, वो दोनों एक साथ अति हो जाए, यानी कि बहुत भूख और बहुत प्यास लग जाए, और आत्मा व्यथा रहित और प्रसन्न बन जाए। यदि ये 6 बातें घटित होती है तो आप मानना कि आपका उपवास बिल्कुल सही हुआ है। ये 6 में से यदि आपको 5 घटित होती है, 4 घटित होती है, तो आप ऐसा मानना कि मेरा 20% 15% सही हुआ है। यदि ज्यादा बातें घटी होती है तो आपके ये पूरे के पूरे पैरामीटर्स हमने दिए हैं उपवास के, ये पैरामीटर्स का आप उपयोग कर सकते हैं। 6 पैरामीटर से उसके अनुसार आप आपके परीक्षक बनकर आप आपको ही मार्क्स दे सकते हैं। ये 6 में आप देख सकते हैं कि आपका उपवास कितना सही कितना गलत हुआ है। यदि गलत हुआ है तो सुधारने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके लिए आप चरक संहिता के सूत्र स्थान का अध्ययन कर सकते हैं। और कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में, यूट्यूब में दिए गए कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उसके ऊपर हम वीडियो बनाकर अवश्य आपको जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। नमस्कार।